नमस्कार, मैं हूं दीपाली राणा। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। अमेरिका में आगे भी ब्याज दरें बढ़ने की टेंशन से बाजार पर दबाव। निफ्टी 18,300 के नीचे आया, सेंसेक्स ½ % नीचे। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से 250 अंक फिसला। मिड कैप्स में भी दबाव एक्सटेंड होते हुए। सरकारी बैंकों में लगातार चौथे दिन तेजी का मूड। इस महीने 11% से ज्यादा उछला निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। आज बैंक ऑफ इंडिया, यूनियन, सेंट्रल बैंक, पीएनबी 4 से 5% ऊपर। बैंक ऑफ महाराष्ट्र 10% भागा। सरकारी बैंकों को छोड़ सभी सेक्टर में बिकवाली। ऑटो, रियल्टी, फार्मा स्टॉक्स में सबसे ज्यादा कमजोरी। बड़ी ब्लॉक डील के बाद नायका में 3% से ज्यादा की तेजी। टीपीजी कैपिटल ने बेचे 5 करोड़ से ज्यादा शेयर्स। द ब्रोकरेज अपग्रेड के बाद पीबी फिनटेक 8% ऊपर। और इसरो ने रचा इतिहास, सफल हुई देश के पहले निजी रॉकेट विक्रम एस की उड़ान। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा और बाजार का मूड आज बिगड़ा हुआ है और उसके पीछे कारण है विदेशी बाजारों का, विदेशी ट्रिगर्स का। अमेरिका में जो ब्याज दरें हैं वो बढ़ने का सिलसिला जारी रहेगा। 5 से 6% के रेंज में ब्याज दरें रह सकती हैं। इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना प्रायोरिटी है। जो स्टेटमेंट्स आए हैं यूएस फेड की तरफ से, इसकी वजह से हमने प्रेशर देखा है ग्लोबली और उसी का असर भारतीय बाजारों पर भी दिखा है। पहले तो इस समय के संकेत देखते हैं और उसके बाद बाजार की बड़ी बातें आपको बताएंगे। अगर आप तमाम एशियाई बाजार को देखेंगे तो वहां पर मिक्स ट्रेडिंग हो रही है। शंघाई ½ % नीचे, हैंगसेंग ½ % नीचे, निकेई लाल निशान में, लेकिन कॉस्पी हरे निशान में ट्रेड कर रहा है। बहुत ज्यादा तेजी नहीं है बट फ्लैट है, कमजोरी नहीं है, ये कह सकते हैं। अमेरिका के फ्यूचर्स इस समय देखेंगे तो सुस्ती वहां पर दिख रही है। डाउ जोन्स फ्यूचर्स इस समय सिर्फ 36 अंक ऊपर है, जो अंकों के हिसाब से सिर्फ 0.11% की गिरावट है। और नैस्डैक के फ्यूचर्स सिमिलरली 14 अंक नीचे हैं, जो कि अंकों के हिसाब से अगेन फ्लैट टूवर्ड नेगेटिव बायस आप कह सकते हैं। बहुत ज्यादा कमजोरी नहीं है, लेकिन भारतीय बाजार में थोड़ा सा दबाव आपको फिलहाल दिखाई दे रहा है। निफ्टी 18,250 के आसपास कारोबार कर रहा है। बैंक निफ्टी डे हाई से 250-300 पॉइंट नीचे आ चुका है। मिड कैप्स भी ½ % से ज्यादा की कमजोरी फिलहाल दिखा रहे हैं। तो दिन के लोअर लेवल्स पर ऑफिशियली मार्केट्स अब ट्रेड कर रहे हैं। तो अब तक हुआ क्या है बाजार में, कुछ की पॉइंट्स आपको बताते हैं। तो बाजार में कि अब तक की बड़ी बात एक एक करके आपके सामने लाते हैं। गिरावट बाजार में बढ़ती हुई दिख रही है। निफ्टी सेंसेक्स दोनों ½ % नीचे हैं। निफ्टी बैंक ऊपरी स्तरों से अगर डे हाई से कंपेयर करेंगे तो 300 पॉइंट्स नीचे है। मिड कैप्स में भी दबाव है और मिड कैप इंडेक्स लगातार तीसरे दिन कमजोरी दिखा रहा है। जोश में है सरकारी बैंक स्टॉक्स। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स ने लगाया तेजी का चौका आज के सेशन में और लगातार चौथे दिन हम तेजी देख रहे हैं। ऑटो, रियल्टी, एनर्जी, फार्मा यहां सबसे ज्यादा कमजोरी आज के सेशन में बनी हुई है। अब हमारे साथ अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के रत्नेश गोयल मौजूद हैं। रत्नेश, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू सीएनबीसी आवाज। तो पहले तो क्विकली इंडेक्स पर ही अपनी राय दीजिए। संकेत बहुत क्लैरिटी के नहीं है, विदेशी बाजारों से इस समय सुस्ती देखने को मिल रही है, भारतीय बाजारों में हल्का दबाव है। क्या व्यू अब यहां से रिमेनिंग सेशन के लिए, कंसीडरिंग कि 18,300 जो निफ्टी होल्ड कर रहा था उसके थोड़ा नीचे आया है? गुड आफ्टरनून दीपाली जी, गुड आफ्टरनून सभी कैसे हो। डेफिनेटली बाजार में एक अच्छी तेजी देखने का, सिर्फ आज के ट्रेडिंग सेशन में हमको थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिल रही है। अब हम ऑल टाइम हाई के आसपास आ चुके हैं, तो एक थोड़ा सा सुस्ती का वातावरण जरूर यहाँ पे देखने को मिलेगा। और अगर टेक्निकल चार्ट पे देखें तो डेली चार्ट पे एक निफ्टी में जो अपवर्ड गैप एरिया फॉर्मेशन हम जिसको बोलते हैं वो देखने को मिली थी, तो गैप खाली छूटी हुई थी। तो वो एक बार निफ्टी वहां पे टेस्ट करने को आ सकती है। उस गैप की रेंज है 18,150 से लेके 18,200-250 के आसपास की। तो एक बार वो निफ्टी जरूर वहां पे आने को और उस गैप को फिल करने की कोशिश करेगी। तो इसलिए एक हल्का सा दबाव हमको बाजार में देखने को मिल रहा है। पर अभी भी रणनीति बाय ऑन डिप्स की रखना चाहिए। आज के ट्रेडिंग सेशन के लिए हम बात करें तो 18,300 का या 18,325 के ऊपर जब तक नहीं निकलती एक तेजी देखने को नहीं मिलेगी। और नीचे में ये जो 18,150 से 18,200 तक के लेवल को छू सकती है। तो अभी आज के ट्रेडिंग सेशन की हम सिर्फ बात करें तो थोड़ा सा प्रेशर देखने को कंटिन्यू रहेगा और थोड़ा सा कॉशन व्यू रख सकते हैं तेजी के लिए। ओके, अच्छा, स्टॉक स्पेसिफिक कुछ ट्रेडिंग आइडियाज आपकी ओर से? हाँ, मुझे एक तेजी इसमें पीएफसी में थोड़ी सी अच्छी एक फॉर्मेशन दिखा है, जिसको हम चार्ट पे टेक्निकल भाषा में बोलते हैं राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन। एक काफी अच्छा फॉर्मेशन यहाँ पे बना है। वॉल्यूम भी एक अच्छा देखने को हमको मिला है। कल के सेशन में भी एक अच्छी तेजी हमको देखने को मिली थी। और टेक्निकल पे और हम इंडिकेटर देखें तो 200 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ये ट्रेड कंटिन्यू कर रहा है। तो ऐसा लगता है कि 128-130 तक के लिए आ सकता है। और यहाँ पे स्टॉप लॉस हमको
22 या 122 का स्टॉप लॉस लगा के हमको यहाँ पे तेजी कर सकते हैं। तो तेजी करने की सलाह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन में डे हाई पर कर रहा है ट्रेड। यहां पर आप 122 रुपए का एक स्टॉप लॉस लगा के तेजी की पोजीशंस इनिशिएट कर सकते हैं। चलिए मिड कैप का हाल दिखाते हैं हम आपको, मिड कैप का इंडेक्स दिखाते हैं, फिर अलग अलग पॉकेट्स दिखाएंगे जहां पर आपको तेजी मंदी दोनों तरीके के आइडियाज दिखेंगे। तो ये तो वो कॉल्स है जो रत्नेश रिकमेंड किए हैं आरती इंडस्ट्रीज और साथ ही पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन बाय साइड पर, लेकिन इंडेक्स अब 170 अंक नीचे है और अंकों के हिसाब से ½ % से ज्यादा ही कमजोरी। लेकिन सबसे पहले दिखाएंगे आपको पीएसयू बैंक स्टॉक्स जहां पर लगातार तेजी हमने सस्टेन होते हुए देखी है। आज अगर आप बैंक स्टॉक्स देखेंगे, सरकारी बैंक स्टॉक्स, तो तेजी आपको दिखाई देगी इंडियन ओवरसीज बैंक, यूनियन बैंक, साथ ही यूको बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, वो स्टॉक्स है जो तेज है। ये एनबीएफसी के शेयर्स हैं जो दबाव के साथ कर रहे हैं ट्रेड। पीएसयू बैंक स्टॉक्स देखिए आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर 6% तक की तेजी आपको दिख रही है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र तो इनफैक्ट अब 10% ऊपर आ चुका है। सरकारी स्टॉक्स आपको नीचे दिखाई देंगे आज जो डिफेंस से खास तौर से जुड़े हुए हैं। बीईएल, एचएएल, मैसगांव डॉक, मिश्र धातु निगम, यहाँ पर 4.5% तक की वीकनेस है। न्यू एज कंपनीज के शेयर्स जो लगातार जिनकी काफी धुलाई हुई है आज थोड़ा सा बाउंस बैक कर रहे हैं ड्यू टू वेरियस न्यूज रिपोर्ट्स। पीबी फिनटेक यानी पॉलिसी बाजार 8% ऊपर, नाइका का स्टॉक 3.5% ऊपर, पेटीएम भी 2% ऊपर कारोबार कर रहा है। ऑटो एंसिलरी में सिलेक्टिव बाइंग है, जो स्टॉक्स चल रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। जीटीकेटी इंडिया 7% ऊपर, मुंजाल ऑटो 2.5% ऊपर, सोना बीएलडब्ल्यू प्रिसीजन, यूनो मिंडा भी 1 से 1.5% की बढ़त दिखा रहे हैं। फार्मा में कमजोरी, ग्लेनमार्क, डिशमन, सुवेन और सिंजन चारों स्टॉक्स दबाव के साथ कारोबार करते हुए 4% की वीकनेस अब ग्लेनमार्क फार्मा में हावी होते हुए दिख रही है। सिमिलरली आईटी कमजोर, साइंट, मास्टेक, केपीआईटी टेक, फर्सो सॉल्यूशंस, यहां पर प्रेशर है। 5.5% तक की कमजोरी इन स्टॉक्स में आज के सेशन में। रियल्टी भी दबाव में, आईबी रियल, गोदरेज प्रॉपर्टीज, फिनिक्स प्रेस्टीज 3.5% तक नीचे ये स्टॉक्स भी कारोबार कर रहे हैं। इंडियाबुल्स जो रिकवर हुआ है डेलो से या फ्लैट हो चला है, बाकी स्टॉक्स में आपको 1 से 1.5% की कमजोरी दिखाई दे रही है। तो ये है मिड कैप्स का हाल। लेकिन बिग वॉइसेस मार्केट की क्या व्यू लेकर चल रही है यहाँ से, वो आपको बता देते हैं। दरअसल वेलेंटिस एडवाइजर्स के फाउंडर और एमडी ज्योतिवर्धन जयपुरिया का मानना है कि ग्लोबल बाजारों ने अंडर परफॉर्म किया है, जिसकी वजह से मार्केट में वैल्यूएशन महंगे हैं। बाजार में अभी कंसोलिडेशन कायम रह सकता है। पूरा ब्रॉड मार्केट देखे तो कंसोलिडेशन मार्केट ही रहेगा, कोई ज्यादा ऊपर या नीचे नहीं आना चाहिए। पॉजिटिव साइड पे फेड की थोड़े ना इंटरेस्ट रेट धीरे धीरे कम हो जाएंगे। नेगेटिव साइड पे इकोनॉमी यूएस में, यूरोप में और एक तरह से इंडिया में भी थोड़ा है ना धीमी गति में हो जाएगी, ग्रोथ रेट कम आ जाएंगे। तो दोनों साइड एक पॉजिटिव नेगेटिव है। मार्केट एकदम सस्ता नहीं है, मार्केट एक तरह से थोड़ा महंगा ही है लॉन्ग टर्म वैल्यूएशन के हिसाब से। तो एक तरह से रेंज बाउंड मार्केट है, अगला 6 महीना भी कंसोलिडेशन का ही अनुमान है। अब ये विद इन दिस कंसोलिडेशन मार्केट क्या अच्छा करेगा क्या खराब करेगा, हम लोग के हिसाब से यही मैं जिक्र करे आ रहा हूँ कि डोमेस्टिक इंडिया पे ही ध्यान देना चाहिए। जो ग्लोबल स्टॉक्स है, जो भी ग्लोबल रिलेटेड प्लेज है, वहां रिस्क ज्यादा है क्योंकि वहां स्लो डाउन का रिस्क ज्यादा है, वहां पे ना अर्निंग्स का खतरा ज्यादा है। जो डोमेस्टिक स्टॉक्स है उस पर फिर भी अभी भी है ना ग्रोथ अच्छा आना चाहिए और इसीलिए ना हम लोग की नजर उधर ही है। हम लोग का अभी भी है ना एक तरह से कॉर्पोरेट बैंक्स पे ही ज्यादा ओवरवेट है। जो रिटेल बैंक्स थे जो काफी महंगे है वो अवॉइड कर रहे हैं। और अगले 1 साल में भी काफी है ना एनपीएल जो वरीज था, एनपीएल ईज होते जाएंगे। तो कई एनपीएल कम होने के कारण ग्रोथ ज्यादा आएगा कॉर्पोरेट बैंक में, जहां बड़े बड़े एनपीएल प्रोविजनिंग हुए पिछले 2-3 साल में, वो एनपीएल प्रोविजनिंग नहीं होंगे और वहां बड़ा ग्रोथ आएगा। जो ये रिटेल बैंक है, हाई क्वालिटी रिटेल बैंक है, वो अच्छा करते थे और अच्छा करते रहेंगे, पर वहाँ एक तरह से जो डेल्टा चेंज बोलते हैं ना, जो पहले के अंतर में काफी चेंज है, वो चेंज नहीं आएगा। तो वो एक तरह से अपने ट्रेजेक्टरी पे कंटिन्यू करेंगे। पर ये जो कॉर्पोरेट बैंक है उसमें बड़ा अर्निंग्स ग्रोथ आ सकता है क्योंकि जो एनपीएल प्रोविजनिंग है वो अभी नहीं रहेगा। तो अभी भी हम लोग है ना ज्यादा ओवरवेट ये कॉर्पोरेट बैंक्स पे ही है और काफी है ना छोटे बैंक्स भी हैं कॉर्पोरेट बैंक्स में जो अच्छा करेंगे अगले 1-2 साल में।
तो बाजार के लॉन्ग टर्म वैल्यूएशंस थोड़े महंगे दिख रहे हैं कंपैरेटिवली ग्लोबल मार्केट्स के, और अगले 6 महीने में भी शायद कंसोलिडेशन बाजार में रहे। लेकिन चलिए हमारे साथ रत्नेश बने हुए हैं, कुछ स्टॉक स्पेसिफिक उनसे चर्चा कर लेते हैं। एक राय पहले लेते हैं ग्लेनमार्क फार्मा पर। फार्मा हालांकि इंडेक्स थोड़े दबाव में दिखाई देगा, लेकिन ग्लेनमार्क फार्मा काफी वीकनेस दिखा रहा है 4-4.5% की। तो एक बार देखिए इसका चार्ट बताइए, यहाँ से फर्दर डायरेक्शन क्या रह सकती है। जिनके पास भी पोजीशन हो शॉर्ट साइड पर, उनको अब क्या करना है, लेना है यहाँ पर पोजीशन से एग्जिट या फिर होल्ड करें? ग्लेनमार्क फार्मा कंटिन्यू लोअर लो का फॉर्मेशन बन रहा है और ये अपने डेली चार्ट पर 200 मूविंग एवरेज के पास में आ गया है। तो यहाँ से अगर आज की क्लोजिंग सेशन 410 के नीचे बंद रहती तो शॉर्ट साइड में बने रह सकते हैं। नीचे का टारगेट 395 तक आएगा और ऊपर का स्टॉप लॉस आप प्रॉफिट का रिवाइज करके 422 का लगाएं। ठीक है, तो ये राय है ग्लेनमार्क फार्मा पर, जो 412 के आसपास फिलहाल आपको ट्रेड करते हुए दिखाई दे रहा है, तो इस स्टॉक पर नजर रख सकते हैं। इसके अलावा बैंक स्टॉक्स की तो हमने चर्चा की ही, यहाँ पर तो शानदार तेजी देखने को मिल रही है लगातार। आज भी देखिए कोई भी बैंक स्टॉक उठा के देख लीजिए, सभी स्पेशली सरकारी क्षेत्र के एक तेजी के साथ यहाँ पर कारोबार होते हुए दिख रहा है। तो ये है हाल बैंक स्टॉक्स का। लेकिन चलिए कुछ और स्टॉक्स पे राय ले लेते हैं, और एक राय लेंगे एनएमडीसी पर। एनएमडीसी अब 5% ऊपर आ चुका है, दिन के ऊपरी स्तरों पर कारोबार कर रहा है, वॉल्यूम पार्टिसिपेशन भी डिसेंट है। एक बार देखिए स्टॉक को बताइए क्या व्यू है आपका इन लेवल से, रत्नेश? एनएमडीसी का फॉर्मेशन काफी अच्छा बना हुआ है, इसमें अपने सभी एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इसमें जो कंपनी का जो अरेंजमेंट हुआ था, इसमें शेयर निकला था, उसके बाद देखेंगे तो कंसोलिडेशन के बाद में एक वापिस से नई तेजी के तैयार हो रहा है। 115 का अभी एक इमीडिएट टारगेट आता है और 115 के बाद में एक मीडियम टर्म की तेजी के लिए तैयार हो जाएगा जो 130 तक के लिए जा सकती है। तो मेरे हिसाब से एक बार 115 का इमीडिएट टारगेट, उसके बाद में मीडियम टर्म 130 का टारगेट और नीचे का स्टॉप लॉस आएगा 102 रुपए का। ठीक है, तो ये है एनएमडीसी पर रहा। एक स्टॉक और देखेंगे आईटी में, आपको हालांकि मिक्स्ड स्टॉक्स दिखेंगे, मिड कैप स्मॉल कैप में बढ़ने गिरने वाले दोनों। लेकिन एक स्टॉक जो डे हाई पर आ चुका है वो है बिरला सॉफ्ट का, और अब ये 282 पर ट्रेड कर रहा है, 2.5% के आसपास की बढ़त है। तो डे हाई पर अब बिरला सॉफ्ट का स्टॉक कारोबार करते हुए, एक बार क्विकली इस पर भी अपनी राय दीजिए। 282 283 के आसपास कारोबार कर रहा है फिलहाल रत्नेश। बी सॉफ्ट में अभी दूसरे सभी आईटी स्टॉक से कंपेयर करें तो इतना अच्छा मोमेंटम इसमें नहीं है और ये उनको अंडर परफॉर्म कर रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि बी सॉफ्ट में भी कंसोलिडेशन चलता रहेगा और एक पूरा क्लियर तेजी का इसमें फॉर्मेशन नहीं है अभी चार्ट पे। एक बार अगर ये 300 रुपए के ऊपर बंद देता है तब थोड़ी सी इसमें तेजी आएगी जो कि 340 तक लेके जाएगी। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसमें बी सॉफ्ट में इतनी ज्यादा तेजी नहीं करना चाहिए और 270 का स्टॉप लॉस लगा के एक बार छोटी तेजी के लिए 300 रुपए तक के टारगेट की एक बार चांस दे सकते हैं। ओके, चलिए तो ये राय आपको मिली है इन स्टॉक्स पे। लेकिन एक खबर की ओर रुख करते हैं, ई कॉमर्स कंपनियों को अपने लिए पॉजिटिव रिव्यू लिखवाने पर भारी पेनल्टी लग सकती है। सूत्रों के मुताबिक कंज्यूमर मंत्रालय सोमवार को फेक रिव्यूज पर अपनी गाइडलाइंस जारी करेगा। असीम हमारे साथ मौजूद है और डिटेल्स के साथ। तो असीम बताइए कंपनियों पर किस तरीके की सख्ती हो सकती है फेक रिव्यूज को लेकर? देखिए अक्सर ये देखा गया कि जो ई कॉमर्स कंपनी है वो अपनी सेल बढ़ाने के लिए अपने लिए पॉजिटिव रिव्यूज जो है वो लिखवाती है, लेकिन साथ ही साथ जो दूसरी कंपनी है उनके नेगेटिव रिव्यूज जो है वो भी कराती है। तो सरकार अब इन पर शिकंजा कसने की तैयारी जो है कर रही है। जब सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है, सोमवार को कंज्यूमर मंत्रालय फेक रिव्यूज पर अपनी गाइडलाइन जारी करने की तैयारी जो है वो कर रहा है। एक बार ये गाइडलाइन जो है वो लागू हो जाएंगी, उसके बाद कोई भी कंपनी अगर अपने लिए फेक रिव्यूज लिखवाती है, पॉजिटिव रिव्यू लिखाती है या दूसरे के लिए नेगेटिव रिव्यूज लाती है तो कंपनी के ऊपर भारी पेनल्टी जो लगेगी। ये पेनल्टी जो है 10 लाख से लेकर के 50 लाख रुपए जो है वो लग सकती है। तो सीधी सी बात है कि सरकारी चाहते हैं कि ग्राहक अगर शॉपिंग करे तो उसके पास कॉन्फिडेंस हो, वो रिव्यूज को देख करके अगर शॉपिंग कर रहा है तो उसका एक सही तरह के रिव्यूज जो है वो मिले। तो सरकार इसको लेकर के एक नया गाइडलाइन या फ्रेमवर्क लाने की तैयारी जो है वो करिए और सोमवार को ये फ्रेमवर्क जो है जारी हो जाएगा। इसके बाद ये इसके लागू होने के बाद जितनी भी ई कॉमर्स कंपनियां हैं, चाहे वो फ्लिपकार्ट हो, अमेजन हो, जोमेटो हो, स्विगी हो, वो सारे इसके दायरे में आएंगी। उनको अब अपने लिए अपने वाटर सिस्टम में किसी भी तरह का पॉजिटिव रिव्यूज या नेगेटिव रिव्यूज जो है वो नहीं लिखवा पाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये वो कंपनियां हैं जो इसके दायरे में आ सकती हैं और फेक रिव्यूज पर सरकार की ओर से सख्ती होती हुई दिखाई दे सकती है। शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो चलिए ये तो एक खबर की बात हुई। स्टॉक्स हालांकि ये जो इस कैटेगरी के स्टॉक्स हैं वो सब आज बढ़कर ट्रेड कर रहे हैं, ऑल्दो काफी तेजी इन स्टॉक्स में हम देख चुके हैं। रुक रहे इसी के साथ एक ब्रेक के लिए, ब्रेक के उस पार कुछ और स्टॉक्स पे करेंगे चर्चा, साथ ही खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट तो लेकर आएंगे ही। चल वापस आते हैं।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। रत्नेश गोयल हमारे साथ मौजूद है। कुछ और स्टॉक आइडियाज पर उनकी राय ले लेते हैं और एक राय लेते हैं लेमन ट्री पर। फंडामेंटली तो इस स्टॉक पर कल अमीशा वोरा ने भी अपना वोट दिया है, लॉन्ग टर्म के लिए खरीदारी की सलाह दी है, बट चार्ट्स पर कैसा लग रहा है नियर टर्म के हिसाब से वो रत्नेश से पूछ लेते हैं, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट डे हाइस पर कारोबार कर रहा है 96 के लेवल्स पर। तो लेमन ट्री, क्या सजेशंस आपके रत्नेश इस शेयर पर? लेमन ट्री का एक काफी अच्छा फॉर्मेशन है, कंटिन्यू हायर हाई फॉर्मेशन पे चल रहा है और अपने ऑल टाइम हाई के आसपास भी ट्रेड कर रहा है ये। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये कंटिन्यू तेजी का एक स्टॉक बना रहेगा और आने वाले दिनों में इसमें शॉर्ट टर्म में 130 से लेके 150 तक के टारगेट हमको देखने को मिल सकते हो। जिनके पास में है उनको अपना प्रॉफिट का स्टॉप लॉस रिवाइज करके 87 का स्टॉप लॉस लगा के इसमें बने रहना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये है लेमन ट्री होटल की और इस पर 96 के लेवल्स फिलहाल देखने को मिल रहे हैं। चलिए, इस बीच एक खबर आप देख पा रहे हैं, सीएनबीसी आवाज की खबर पर दरअसल मोहर लगी है। आईटी मंत्रालय ने डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जारी कर दिया है, जो कि सीएनबीसी आवाज ने पहले आपको बताया था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल पर एक ड्राफ्ट आ सकता है और बिल का नाम बदलकर डिजिटल डेटा प्रोटेक्शन बिल रखा गया है। यानी डेटा का गलत इस्तेमाल अगर होगा तो पेनल्टी लगेगी इस नए ड्राफ्ट के जरिए। असीम हमारे साथ मौजूद हैं और डिटेल्स साथ। असीम, आप ही की खबर थी, आपने बताया था कि डेटा प्रोटेक्शन बिल का ड्राफ्ट जारी हो सकता है और फाइनली आईटी मंत्रालय ने ये ड्राफ्ट जारी किया है। खबर पर मोहर तो लगी है, लेकिन क्या कुछ रहेगा इस ड्राफ्ट में? जी, सही कहा आपने। देखिए, बुधवार को ही हमने अपने दर्शकों को बता दिया था कि सरकार जो है डाटा के गलत इस्तेमाल करने पर भारी पेनल्टी लगाने की तैयारी जो है वो कर रही है और इसके लिए जल्दी ही ड्राफ्ट डिजिटल प्रोटेक्शन डाटा बिल जो है वो जारी हो जाएगा। तो आज सरकार ने उसका ड्राफ्ट जो है वो जारी कर दिया है। खासतौर पर अगर इसमें ड्राफ्ट की बात करें तो पिछले ड्राफ्ट के मुकाबले इसको इस बार काफी आसान जो है बनाया गया। मात्र 24 पेज का ये ड्राफ्ट है। इसमें खासतौर पर कहा गया कि अगर कंपनियां जो है डाटा का गलत इस्तेमाल जो करती है, मिसयूज करती है या डाटा लीक होता है, तो आपके ऊपर 500 करोड़ रुपए की अधिकतम पेनल्टी जो है वो लग सकती है। इसके साथ साथ सरकार एक डाटा प्रोटेक्शन बोर्ड बनाने की तैयारी कर रही है। ये बोर्ड जो है जितने भी डाटा लीक के मामले जो उसके सामने आएंगे उसकी जांच जो है वो करेगा। सुमोटो एक्शन जो है ये बोर्ड जो है वो ले सकता है और उसके आधार पर ये कार्रवाई जो है जिन भी कंपनियों का डाटा लीक होता है उन पर कार्रवाई जो करेगा। अक्सर आपने देखा कि कई बार कंपनियों का जो उपभोक्ताओं से डाटा जो वो लेती है वो लीक हो जाता है, उसके बाद उन कंपनियों के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। कंपनियां कहती हैं कि पुराना डाटा था या हमारे यहाँ कोई डाटा ब्रीच जो नहीं हुआ। तो ऐसा अगर कोई सूचना उसको मिलती है तो बोर्ड जो है कार्रवाई जो करेगा। इसके अलावा कंपनियां जो है उनको डाटा जो है ट्रस्टेड ज्योग्राफीज के अंदर जो है वो रखना पड़ेगा। कंपनियां जो है चीन के अंदर अपना डाटा जो नहीं रख पाएंगी। जिन भी देशों को सरकार अप्रूव करेगी उन्हीं कंपनियों के अंदर डाटा जो रखना पड़ेगा। तो ये पर्सनल ड्राफ्ट जो है सरकार ने आज इसका जारी जो कर दिया। इस पर सभी पक्षों की राय जो मांगी गई है। सभी पक्षों की राय मिलने के बाद सरकार इसको जो पार्लियामेंट का जो अभी सेशन जो आ रहा है उसके अंदर सरकार इसको लेकर जाने की कोशिश जो है वो करेगी। शुक्रिया असीम आपका ये डिटेल्स बताने के लिए। तो खबर पर मोहर और सरकार डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड भी बनाएगी। चलिए आगे बढ़ेंगे। खिलाड़ी नंबर 1 का अपडेट अब आपके सामने ले आते हैं। हालांकि आज 3:30 बजे विनर की अनाउंसमेंट होगी और जो मुकाबला चल रहा है वो गौरव रत्न पार्क ही, अरुण मंत्री और साथ ही प्रदीप चंदानी के बीच हो रहा है। तब तक का अपडेट और रिटर्न की स्थिति क्विकली आपके स्क्रीन पर ले आते हैं। और तीनों ही खिलाड़ियों के बीच में मुकाबला हालांकि कड़ा रहा था अब तक, लेकिन अब तक का अगर अपडेट देखें रिटर्न्स के हिसाब से तो पहले तो बदलाव जो है पोर्टफोलियो में वो दिखाते हैं। गौरव रत्न पार्की ने एग्जिट किया है एल&टी फाइनेंस से। सेल करने की इनकी सलाह थी 75 की डाउनसाइड टारगेट्स के लिए। 80 पर इन्होंने इस पोजीशन को एग्जिट किया है। साथ ही ये तो एक अपडेट हुआ गौरव के पोर्टफोलियो से एल&टी फाइनेंस होल्डिंग पर, लेकिन रिटर्न्स दिखाते हैं अब आपको मुनाफे के मीटर में। जो पहले पायदान पर जिस गेस्ट ने बढ़त बनाई हुई वो है प्रदीप होचंदानी, 5% के रिटर्न ऑलमोस्ट। दूसरे पायदान पर गौरव रत्न पार्की 2.5% के रिटर्न और अरुण मंत्री का पोर्टफोलियो फ्लैट लेकिन पॉजिटिव लिटिल रिटर्न्स लैंड करते हुए। चलिए इसी के साथ एक ब्रेक का भी वक्त हो गया है। ब्रेक के उस पार आप देखिए न्यू कंपनी और न्यू कंपनी में आज बातचीत करेंगे जाइडस वेलनेस के CEO तरुण अरोरा से। एक ब्रेक के बाद नमस्कार।